सो हेलो एंड जय हिंद एवरीवन, दिस इज अंशु एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। क्या डिस्कस करने वाला हूँ अपकमिंग इंडियन कोस्ट गार्ड का जो पेपर आ रहा है। पहला नंबर तो आप सभी का मोस्टली डाउट बन के आ रहा है भाई पेपर कब होगा इंडियन कोस्ट गार्ड का, तो वो क्लियर कर दूंगा। उसके बाद आपको कुछ चीज़ें बताने वाला हूँ जो आपको पेपर में हेल्प कर सकते हैं, आपको एग्जाम क्रैक करने में हेल्प कर सकते हैं। सो डेफिनेटली वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। यहाँ पे मैं आपको काफ़ी सारी चीज़ें दिखा देता हूँ। सबसे पहले आपको जैसे इंडियन कोस्ट गार्ड के ऑफिशियल वेबसाइट पे आना है, कैंडिडेट सेक्शन में क्लिक करना है। यहाँ पे आपको देखो एडवर्टाइजमेंट देखने को मिल जाएंगे, जैसा आप यहाँ पे देख पा रहे होगे। एक सेकंड आपको दिखाता हूँ फिर से। कैंडिडेट सेक्शन में जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपको देखो ऊपर दिख रहा होगा एडवर्टाइजमेंट इन हिंदी, एडवर्टाइजमेंट इन इंग्लिश, गाइडलाइंस फॉर फिलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन, ये तो अपना डन कर चुके हैं। मॉक टेस्ट अगर आप लोग ऑनलाइन देना चाहते हो तो इनका जो ऑफिशियल वाला मॉक है वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। चौथे नंबर पे आप ये देख पा रहे हो यहाँ पे मॉक टेस्ट, एग्जामिनेशन फी, और ये ठीक है। लिस्ट ऑफ एग्जामिनेशन सिटीज, आपका एग्जाम कहाँ पे पड़ेगा वो आके देख सकते हो। स्टेज फर्स्ट के लिए, स्टेज सेकेंड के लिए डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए आपका, और फॉर्म फिल करते समय सेकेंड स्टेज के लिए, और यहाँ पे जो पिछला वाला बैच है उसका अगर आप चेक करना चाहते हो तो यहाँ पे आके आप चेक कर सकते हो। तो ये चीज़ें अपने को मैटर नहीं करती। पहला नंबर एग्जाम डेट के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि बहुत लोग पूछ रहे हैं। एग्जाम का टेंशन मत लो। अभी इससे मैं मैक्स बोलूँ तो आपके पास लगभग 30 डेज का टाइम है। मतलब कि ऑलमोस्ट मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ। मैक्सिमम 30 डेज भाई मान के चलना, क्योंकि 30 डेज से ज़्यादा आपका टाइम नहीं मिलेगा, ठीक है। और आपको ये सब पता ही होगा किस पोस्ट के लिए कितना क्या, कहाँ पे वैकेंसी, आपको कितना फॉर्म फिल हुआ है, किस पोस्ट के लिए कितना फिल हुआ है। ऑलमोस्ट ज़्यादा फॉर्म भी इस साल फिल नहीं हुआ लास्ट टाइम के कंपैरिजन पे। तो डेफिनेटली आप सभी को फोकस करना चाहिए अपने स्टडी पे। और मतलब कैंडिडेट अभी डाउट में, क्योंकि उनका एयरफोर्स का रिजल्ट नहीं आ रहा है। तो भाई रिजल्ट आ जाएगा, किसी न किसी कारणवश रिजल्ट मतलब पोस्टपोन होता जा रहा है, आप सभी को पता है इस चीज़ का, ठीक है। तो थोड़ा सा बैक कर लेते हैं यार ये, क्योंकि इंग्लिश वाला आ गया, हिंदी वाला आ गया, और ये इंग्लिश वाला आता तो ज़्यादा बेटर वे से समझ पाते हैं अपन भी और आप भी, ठीक है। तो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। एग्जाम डेट की बात करूं तो लगभग 15 अगस्त से 25 अगस्त के बीच में आपका एग्जाम हो जाएगा, उसकी टेंशन मत लेना। और जैसा नोटिफिकेशन में आपको, और ये बात भी याद रखना, जैसा आप यहाँ पे नोटिफिकेशन पे देख पा रहे होगे, एक चीज आपको दिखाता हूं। अगर आपने डीबी का फॉर्म फिल किया है, ठीक है, अगर डीबी का फॉर्म फिल किया है तो भाई साहब केवल आपको डीबी का पेपर देने को मिलेगा। लेकिन अगर आपने जीडी का फॉर्म फिल किया है, ठीक है, तो फिर डीबी का पेपर देने के लिए भी तैयार रहना, ठीक है। क्योंकि डीबी का भी पेपर आपका पहले आपका जैसे फर्स्ट सेक्शन होगा और फिर उसके बाद आपका सेकंड सेक्शन होगा, तो दोनों पेपर आपको देने के लिए रेडी रहना चाहिए, ठीक है। और ये कोई ऐसा नहीं है, ये पेपर होता ही है। और जो आपका सेकंड सेक्शन होता है, जो जीडी का पेपर होता है, वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होता है। उसमें टाइम आपको काफ़ी कम मिलता है, 30 मिनट का टाइम ऑलमोस्ट मिलता है। तो फिर आपके पास टाइम कम होता है, तो उस टाइम के लिए आपको प्रैक्टिस करनी होगी। ऑनलाइन ज़्यादा से ज़्यादा मॉक प्रैक्टिस करो और ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को आगे लाओ, ठीक है। ये हो गया। अब चलो मैं यहाँ पे आपको ऑफिशियल पे दिखाता हूँ कि क्या कैसा है ये। वैसे नोटिफिकेशन आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। जो भी टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हो जुड़ जाना। टेलीग्राम चैनल का नेम है ऑनलाइन एजुकेशन। थोड़ा सा नीचे चलते हैं और आपको वहाँ पे दिखाता हूँ। स्टेज सेकंड के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है। पहले एग्जाम डेट के बारे में बात कर लेते हैं कि आपका एग्जाम कब होगा, क्योंकि यहाँ पे ऑफिशियल पे क्या लिखा हुआ है आपको अगेन एंड अगेन वही बात मैं बता चुका हूँ कि मिड सितंबर लिखा हुआ है कि आपका पेपर कब कंडक्ट कराया जाएगा। तो मिड एंड सितंबर 2021। तो जहाँ ये आप देख पा रहे होगे पेपर का, यहाँ पे सब कुछ उन्होंने बता रखा है। ये देखो स्टेज फर्स्ट, स्टेज सेकेंड, स्टेज थर्ड। स्टेज थर्ड मतलब क्या होगा, स्टेज सेकेंड में आपका फिजिकल एग्जाम होगा, स्टेज थर्ड आपका ज्वाइनिंग एग्जाम होगा, और स्टेज आपका फर्स्ट जो होगा आपका पेपर होगा। तो सबसे पहले आपका फोकस इसी पे होना चाहिए, क्योंकि अगर आप इसे क्लियर कर जाते हो तो आपका 50% क्लियर हो जाता है। तो डेफिनेटली आपको पहला नंबर इस पर फोकस रखना है, जिसके लिए काउंटिंग की मैं बोलूँ तो मैक्स 30 डेज बचे हुए हैं, मैक्स 30 डेज, ठीक है। जबकि आप अभी हल्के में लियो क्योंकि कुछ अपडेट है नहीं। जबकि मैं बता दूं आपको लगभग 15 दिन पहले आपको पता चल जाएगा आपका एडमिट कार्ड। 15 दिन पहले आपको पता चल जाएगा कि आपका एडमिट कार्ड कहाँ पे, मतलब कि एग्जाम कहाँ पे होने वाला है। एडमिट कार्ड तो खैर नहीं पता चलेगा, एडमिट कार्ड तो तभी आपको पता चलेगा जब आपका एग्जाम 2 से 3 दिन बचे होंगे, ऑलमोस्ट 48 आवर एगो। लेकिन आपका एग्जाम सिटी और एग्जाम डेट जरूर पता चल जाएगा। तो अगर आप कोस्ट गार्ड अपने टाइम से रहता है, जैसे इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी थोड़ा अपना लेट कर रहे हैं, ये रीजन नहीं पता किस वजह से कर रहे हैं। अगर कोस्ट गार्ड अपने टाइम से रहता है तो फिर आपका कोई भी देरी नहीं होगी और वो भी टाइम से अपना सारा का सारा कुछ करा पाएंगे। तो फिर आपको कोई दिक्कत लेने का सीन नहीं है, आपको रेडी रहना चाहिए पेपर के लिए। पेपर में बता देता हूँ आप, इसमें सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है, नो निगेटिव मार्किंग। निगेटिव मार्किंग नहीं होती है, तो आपको बस उस पर फोकस रखना है कि हाँ निगेटिव मार्किंग नहीं होती।
और 110 नंबर का अगर पेपर दे रहे हो आप किसी भी कैटेगरी से हो, तो कम से कम टारगेट रखना कि 70 नंबर आने चाहिए, कम से कम टारगेट रखना, क्योंकि जो जनरल वगैरह का कट ऑफ गया 75 नंबर तक कट ऑफ गया है, जनरल का जो कट ऑफ गया है 75 नंबर तक कट ऑफ गया है। तो इस चीज़ को भी आप फोकस रखना कि हाँ भाई इतने नंबर तो आपके आने ही चाहिए। अच्छा, एक बात आप सभी को फिर बता देता हूँ, फिर आके थोड़ा सा यहाँ पे सिलेबस और क्या स्ट्रेटजी हो सकती है आगे के लिए वो भी यहाँ पे डिस्कस करते हैं हम। देखो, आप में से कोई भी ऑनलाइन मॉक लगाना चाहता है, ऐसा नहीं है कि लगाना चाहता है भाई, पेपर जैसे जीडी का जब पेपर दोगे तो जीडी का जो पेपर होगा उसमें होगा क्या कि आपके लिए टाइम 30 मिनट केवल होगा, ठीक है। 30 मिनट में कितने क्वेश्चन करने होंगे? 50 क्वेश्चन करने होंगे, ठीक है। और टाइम हर एक सब्जेक्ट के लिए 15 मिनट में 25 क्वेश्चन, तो टाइम आपको कम मिलेगा। तो फोकस रखो कि ज़्यादा से ज़्यादा ऑनलाइन प्रैक्टिस करो और अपना स्कोर, क्योंकि पेपर ऑनलाइन होगा, पता है ना आपको भी। सो उसके लिए परीक्षा ऐप पे ऑनलाइन मॉक लगा सकते हो। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। कम प्राइस में आपको बेस्ट मॉक मिल जाते हैं। जैसे यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना होता है कोई भी, यहाँ पे सबसे पहले आप फोन में करोगे तो नीचे टेस्ट का ऑप्शन आता है 3rd नंबर में, और यहाँ पे अगर कंप्यूटर या लैपटॉप पे ओपन करोगे तो ऊपर 3rd नंबर पे टेस्ट का ऑप्शन आता है। इस पर क्लिक करोगे। ऑलरेडी मैंने कुछ टेस्ट बाई किए हुए हैं, तो जो भी बाई किए होंगे तो यहाँ पे 100 क्लिक करके आ जाएगा। लेकिन जो आपने बाई नहीं किए होंगे तो वहाँ पे सीधा आपका आएगा 100 का ऑप्शन आएगा या अनलॉक कोर्स। आपके फोन में यहाँ पे राइट साइड पे आ रहा होगा 100 का ऑप्शन, 100 पे क्लिक करोगे देन नीचे आपका अनलॉक कोर्स का ऑप्शन आ जाएगा। तो अनलॉक कोर्स पे चलो क्लिक करते हैं। जैसे ही क्लिक करोगे देन यहाँ से आपका कुछ टाइम मांगता है, तो यहाँ पे आपको वैलिडिटी 3 मंथ। तो सबसे पहले आपको कोस्ट करना है डीबी के लिए, जैसे मुझे करना है तो बाई नाउ पे क्लिक करूंगा। देन यहाँ पे कोड का ऑप्शन आता है, कोड अपना ऑनलाइन D50 इसे डाल देना, सामने अप्लाई कर देना। अप्लाई करोगे तो 149 रुपीज़ में आपको ये मॉक लगाने को मिल जाएंगे। और क्या चाहिए भाई, 25 ऑनलाइन मॉक लगाने को मिल रहा है, न्यू पैटर्न पे मिल रहा है कि आपको मार्केट में न्यू वाली बुक ही नहीं मिल रही है। मैंने ऑर्डर किया था भाई, आपको एक बुक का रिव्यू भी किया था, फिर भी बुक नहीं आई ना। तो डेफिनेटली ऑनलाइन के लिए आपको बेस्ट प्लेटफॉर्म परीक्षा ऐप मिल जाएगा। यहाँ पे ऑनलाइन प्रैक्टिस करो और अपना स्कोर देखो कि आप कितने से आगे आ रहे हैं, आप कितने से पीछे आ रहे हैं। ये चीज़ आपको काफ़ी हेल्प करने वाली। तो डेफिनेटली आप यहाँ पे आके ऑनलाइन मॉक लगा सकते हो। फ्री में क्विज़ेस वगैरह करना चाहते हो तो लाइब्रेरी सेक्शन में भी आके कर सकते हो। चलो, ये चीज़ें तो हो गई जो मुझे आपके साथ में शेयर करनी थी। अब इसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप सभी बाई करो, प्रैक्टिस करो, ऑनलाइन मॉक जितने ज़्यादा लगा सकते हो लगाओ, क्योंकि प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा आपका स्कोर जो आएगा वो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है कि आप पहले से पहले कितना स्कोर कर पा रहे हो। अब देखो, जो जीडी का पेपर होगा आप सभी को पता है, एक सेकंड लेवल थोड़ा सा ऊपर चलते हैं, ठीक है। अब आपका जो जीडी का पेपर होगा, वेट गाइस, इसे कर लेते हैं ओपन। जो सेक्शन सेकेंड आपको दिख रहा है, अब ये सेक्शन फर्स्ट जो आपको दिख रहा है ये डीबी का है, पूरा का पूरा किसका है, डीबी का है। जबकि आपको यहाँ पे जिसमें मैथ के 20 क्वेश्चन, साइंस के 10 क्वेश्चन, इंग्लिश के 15 क्वेश्चन, रीजनिंग के 10 क्वेश्चन और जीके के 5 क्वेश्चन। तो इसमें सबसे ज़्यादा आपका फोकस मैथ सेक्शन में होना चाहिए, क्योंकि मैथ के 20 क्वेश्चन आने, कितने क्वेश्चन आने, 20 क्वेश्चन। साइंस जो आएगा वो आप जीडी की प्रिपरेशन करो, साइंस में मैं बोलूँ 10 क्वेश्चन यहाँ पे लिखे हुए हैं, तो 10 क्वेश्चन यहाँ पे लिखे हुए हैं, तो लगभग मैं बोल सकता हूँ कि 7 से 8 क्वेश्चन आपको, 7 से 8 नहीं तो 6 तक क्वेश्चन आपको फिजिक्स के देखने को मिलेंगे, और 2 से 2 क्वेश्चन बायो के और 2 क्वेश्चन केमिस्ट्री के। तो आप इस पर थोड़ा सा ज़्यादा फोकस नहीं भी करोगे तो भी चलेगा, लेकिन फिजिक्स सेक्शन पे आपको फोकस करना पड़ेगा। इंग्लिश की बात कर लेते हैं तो इंग्लिश काफ़ी ईजी आता है। इंग्लिश में होता क्या है, मेन आपको वहाँ पे वोकैब्स का थोड़ा एक अलग ही कमांड देखने को मिल जाता है। आपका हो गया तो मैं वोकैब्स की जरूर ट्रिक वाली क्लास स्टार्ट कर दूंगा, जिसमें आपको समझने के लिए ज़्यादा कुछ दिक्कत नहीं लेना पड़ेगा और आपको इजीली सारी चीज़ें इजीली समझ में आ जाया करेंगी। तो आप वो बता सकते हो मुझे, मैं आपको वो सारी चीज़ें कवर करा दूंगा, ठीक है। तो आपको इंग्लिश सेक्शन पे मैं आपको थोड़ा शॉर्ट में सिलेबस बता देता हूँ। जैसे आपको पैसेज जो होता है इंग्लिश में, पैसेज, एक सेकेंड, पैसेज ये आपका नहीं आता, ठीक है। सबसे बड़ी बात तो ये हो जाती है कि 4 नंबर भाई पैसेज नहीं आता, तो फिर क्या आता है, सबसे बड़ी बात होती है 2 डायरेक्ट आते हैं, 2 पैसिव आते हैं। उसके बाद होता क्या, कभी कभी 2 सब्स्टिट्यूशन, 2 इडियम, सब बड़ी बड़ी चीज़ें आ जाती हैं। ये नहीं कि शॉर्ट में कुछ भी ऐसा अननोन प्रोनाउन छाटने को नहीं आता है, तो कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती है। जीके में आपको करंट के क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, 1 से 2 क्वेश्चन करंट के देखने को मिल जाएंगे। आप ओलंपिक वगैरह पढ़ लेना, पक्का आपको ओलंपिक से क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। अभी कल पेट का एग्जाम हुआ, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको, मतलब उस टाइप में जैसा पेपर आया ना, उसके मैंने क्वेश्चन वहाँ पे फॉरवर्ड कर दिया, तो आप वो वाला पेपर देख सकते हो कि हाँ इस टाइप के क्वेश्चन, तो यहाँ से कुछ क्वेश्चन आपके एग्जाम पे बन के आ सकते हैं। रीजनिंग पे कोई उतना फोकस नहीं है, रीजनिंग आप इजिली कर जाओगे। रीजनिंग सेक्शन
सेक्शन आपको जो यहाँ पे दिख रहा है इसकी कोई भी टेंशन मत लेना। इसके लिए तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से इतना भी कोई जरूरी नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा रीजनिंग पे फोकस करो, क्योंकि रीजनिंग सेक्शन आप आराम से कर पाओगे और इतना हार्ड भी नहीं आता। और रीजनिंग आपका 10 मार्क्स का आता है, तो ये 10 मार्क्स आप इजिली गेन कर सकते हो। बस आपको मेन फोकस किस पे रखना है, आपका मेन फोकस होना चाहिए मैथ पे, और उसके बाद इंग्लिश की वोकैब्स पे, और उसके बाद साइंस सेक्शन में। साइंस पे क्यों करना होगा, क्योंकि आपको जीडी पे सेक्शन लेना और जीडी पे सेक्शन लेना है, तो आपको ये दूसरा वाला जो स्टेप दिख रहा है नीचे, ये सेकेंड जो सेक्शन सेकेंड यहाँ पे दिख रहा है ये वाला, ठीक है, इधर ये वाला, इस पे आपको थोड़ा सा फोकस करना होगा, क्योंकि ये आपका मैक्सिमम मार्क्स 50 नंबर का पेपर होगा। टाइम 30 मिनट आपके पास होंगे, तो पर सेक्शन के लिए भाई 15 मिनट का टाइम मिलेगा। और मैथ के लिए, टेक्निकल मैथ के लिए साइन कॉस टेन कॉट, और उसके बाद आपका साइन इनवर्स कॉस इनवर्स, और उसके अलजेब्रिक जितने भी मतलब फार्मूले हैं, मैथ है, ट्रिगोनोमेट्री, इनवर्स फंक्शन, और उसके बाद आगे बढ़ते हैं आपका कैलकुलस और डिटरमिनेंट मैट्रिक्स, ठीक है, और उसका 3D, और आपका जैसे कि क्या होता है पैराबोला, हाइपरबोला, कॉनिक सेक्शन, एलिप्स, स्ट्रेट लाइन, वो सारे के सारे चैप्टर यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे मैथ वाले सेक्शन में, सेक्शन सेकेंड में, ठीक है। और उसके बाद आपका पूरा का पूरा फिजिक्स। तो 30 मिनट में ये जो इसका फिजिक्स आता है ना, सबसे टॉप लेवल का आता है। जिसने डबल ए का पेपर दिया होगा ना, वैसा भाई लेवल आता है। एयरफोर्स से काफ़ी ठीक ठाक लेवल आता है, लेकिन फिर वही बात आ जाती है भाई, नेगेटिव मार्किंग होती नहीं तो आप पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो, रिस्क लेने की कोई बात ही नहीं बन के आ जाती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो मुझे आप लोगों के साथ में शेयर करनी थी आपके एग्जाम को लेके। पोस्ट कार्ड एग्जाम आपका क्लोज आ रहा है, एडमिट कार्ड भी आपका जल्दी आ जाएगा, तो ये चीज़ें आपको अपने साथ कंप्लीट करते चलने। फिर भी अगर कोई डाउट है तो मुझे बता सकते हो, और अपने दोस्तों के साथ में वीडियो को शेयर कर सकते हो। शेयर करो, उन्हें भी बताओ कि भाई एग्ज़ाम अपना 18 से 25 सितंबर के बीच में होने वाला है, 18 से 25 सितंबर के बीच में होने वाला है, तो आप सभी को रेडी रहना होगा उसके लिए। और बाकी कोई भी क्वेरी आए, कुछ भी आए, तो मुझे बता सकते हो कमेंट सेक्शन में, और मैं उससे ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। परीक्षा पे ऑनलाइन मॉक लगा सकते हो, ये भी काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। यहाँ पे आप जानते हो कि बेस्ट क्वेश्चंस आपको कलेक्शन भी मिल जाता है, फ्री पे भी मॉक लगा सकते हो ऑलरेडी। जैसे मैंने कुछ टेस्ट बाय भी किए हैं, ठीक है, जैसे मैं आपको कुछ ओपन करके दिखाता हूँ, आपको 125 रुपीज़ में आपको 25 मॉक लगाने को मिल जाते हैं। तो ये अच्छी चीज़ें आपको देखने को मिल जाती हैं। ऑलरेडी मैंने खुद कुछ मॉक लगा के चेक किए हैं कि हाँ कुछ इस तरह का लेवल का आता है कि नहीं आता। ये देखो, आपको कभी एक बार बाई कर चुके हो तो दोबारा बाई करना, तो एक्सप्लोर कर लेना, यहाँ पे सारे के सारे मॉक मिल जाते हैं। जितने भी ये दिख रहे हैं ना, ये सारे के सारे मॉक मिल जाते हैं। तो प्रैक्टिस करो ऑनलाइन, और जो भी दिक्कतें हैं मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। बाकी वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर सकते हो। थोड़ा सा वॉइस आ रहा होगा बैकग्राउंड में, तो वो भी एक दिक्कत है, तो मैनेज करो। बाकी थैंक यू, जय हिंद एंड ऑल द बेस्ट।